जय जिंदारा। संत गुरु जब जब इस संसार में आते हैं, हम भूले जीवों को जगाने के लिए, जब जीव जागते हैं तो उनकी तसल्ली बढ़ती है। और एक प्रेमी महाराज जी से कहते हैं, महाराज जी आपका सत्संग सुनते सुनते एक बात मेरे को कि ये देश काल का है, अपना नहीं है। हम सब यहाँ फंसे पड़े हैं, बिन गुरु कृपा के छूट नहीं सकते। इसलिए आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए। आप समझो, विचार करो, आज तक संत जो संसार में आते रहे और सतगुरु का दास बनकर वो सत्संग सुनाते रहे, क्यों? इसका कारण एक बहुत ही सरल है जो हम लोग समझ नहीं पाते। आपने देखा होगा, बंदर नकल करता है, जैसा तुम करोगे वैसा ही वो भी करेगा। इसी तरह मन को बंदर की नाई बताया, ये चंचल है, समझाने से नहीं मानता, लेकिन ये जैसा देखता है वैसा करने में माहिर है। तो संतों ने हमको जैसा बनाना था उसी तरीके का बनकर वो संसार में आए, ताकि उनसे प्रेरणा लेकर ये मनुष्य वैसा बन सके जैसे वो हैं। आपने देखा होगा, मालिक सारे दुखी रहें, सुखी आश्रय वाला। तो मालिक एक परमपिता परमात्मा है और वो खुद ही अपना दास बनकर संसार में हम लोगों के बीच में आकर सत्संग सुनाता है और दिखाता है कि मालिक पने में आनंद नहीं है। कैसे दिखाया उन्होंने हमको ये कि मालिक पने में आनंद नहीं है? प्रेमियों, बिल्कुल आसान बात है, क्योंकि हम यहाँ सारे ही लोग मालिक बने हुए हैं और जो बने हुए नहीं है वो मालिक बनने के लिए तड़प रहे हैं। लेकिन क्या कोई आनंदित है, कोई शांत प्रिय है? हो नहीं सकता। क्यों? कि वो सिर पर बोझा लिए हुए घूम रहा है। बोझे वाले सब मिले, बिन बोझे मिला न कोई, सब मजहब की हिर्स में न्यारा मिला न कोई। कोई कहता है मैं सत्संगी हूँ, कोई कहता है मैं हिंदू हूँ, कोई कहता है मैं मुसलमान हूँ, कोई कहता है मैं बुद्ध हूँ, मैं जैन हूँ, मैं अमुक हूँ, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि भाई मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। सब कुछ ना कुछ यहाँ पर बने हुए हैं। क्यों बने, कैसे बने? कि वो प्रभु को भूलकर, प्रभु के द्वारा दी हुई शक्ति जो काम कर रही है इस शरीर में बैठकर, वो शक्ति दिखाई नहीं दी, और वो जो काम करती है उसको आप मानकर हम बन बैठे। और जब कुछ बने तभी सिर पे वो जाकर खड़ा हो गया। तो प्रेमियों, ये प्रेमी कह रहे हैं कि हम तो सब यहाँ काल देश में फंसे पड़े हैं, गुरु कृपा के बिना छूट नहीं सकते। हे प्रभु, आप गुरु बनकर आए हैं, संत बनकर आए हैं, तो आप हमारा कृपा करके नबेड़ा कर दो। साहेब से सतगुरु भये, सतगुरु से भये संत, जुगा जुगी दे धारते, हमने सदा चलाए पंथ। ऐसा प्रभु खुद कह रहे हैं।
वो कहते हैं कि जो सारी सृष्टि में रमया हुआ है वो राम अपने नाम के द्वारा संसार में प्रकट होता है। राम से बड़ा राम का नाम, और इसलिए नाम को सतगुरु कहा गया है। राम तो हमेशा से प्राण चला रहा है, लेकिन वो कभी अपने आप को जना नहीं सका कि मैं राम हूँ। लेकिन उनके नाम ने आकर क्रांति घड़ा दी और हमको जगाकर दिखा दिया कि राम ही तुम्हारे प्राण चला रहा है। इस शरीर में जो कुछ भी गुण रूप से, ताकत रूप से, विषय विकार रूप से, वही तो काम कर रहा है। आप विचार करो, हमारे ये जो गुरु दरबार में हम बैठे हुए हैं, इसमें जितनी भी बिजली के यंत्र हैं वो सारे बिजली से चलते हैं, लेकिन वो सारे यंत्र बिजली से नहीं बने, मटेरियल से बने। लेकिन उनमें जो चलाने की जो शक्ति है वो बिजली है, और बिजली उन वस्तुओं के अधीन नहीं है। ध्यान देना, बिजली कभी भी चली जाती है और कभी भी आ जाती है। इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है, उनको हम अपनी मर्जी से ये दीवार पर लगाओ, वो दीवार पर लगाओ, नीचे रखो, ऊपर रखो, हम रख सकते हैं। लेकिन बिजली को हम रोक नहीं पाते, दरवाजे बंद करके भी। क्या रोक पाएंगे? क्यों नहीं रोक पाते वेद प्रकाश जी? वो कोई जलने वाली चीज तो है नहीं महाराज, जिसको पकड़ने वो तार के अंदर से आई है। वो तार के अंदर से आई है, और जब वो चली जाती है तार के अंदर से चली जाती है। इसी तरह प्रेमियों, वो प्रभु इस शरीर में जब आता है तब भी दिखाई नहीं देता, और जब जाता है तब भी दिखाई नहीं देता। लेकिन जब वो काम करता है तो उसके काम हमको दिखाई देते हैं। तो जब बिजली आ जाती है तो वो जो इंस्ट्रूमेंट चलने लगते हैं, हम कहते हैं बिजली आ गई। जब इंस्ट्रूमेंट बंद हो जाते हैं हम कहते हैं बिजली भाग गई। ऐसे ही ये बंदा जब तक काम करता रहता है, बोलता रहता है, हम कहते हैं राम जी है। श्वास चल रही है, नबज देखते हैं पकड़ के, श्वास चल रही है। लेकिन जब श्वास बंद हो जाती है तब कहते हैं ये बंदा मर गया। अरे क्या घट गया इसका? नाक है, आँख है, कान है, मुंह है, क्या नहीं है? सारी चीज़ें तो ऐसी की ऐसी हैं, लेकिन क्या गया? भाई श्वास चलाने वाला चला गया। उसी को कहते हैं जिंदा राम, जो पैदा नहीं होता और मरता नहीं, सदा सदा बना हुआ रहता है। एक दिन एक प्रेमी ने, बहुत भारी समझदार प्रेमी था, उसने कहा भगत जी आपकी एक बात तो चलो मैं मान लेता हूँ कि वो प्रभु दिखाई नहीं देता, लेकिन आप कहते हो जड़ में भी है, ये मेरी समझ में नहीं आई। मैं बोला भैया आपके हाथ में क्या है? बोला नोट। पक्की बात है? ले हाँ। तो फिर आप ये विचार कीजिए, ये नोट कब तक है? जब तक इसमें गवर्नमेंट का हुक्म है। अगर गवर्नमेंट आज वहीं दिल्ली में बैठ कर के और अपने नोट को कैंसिल कर दे और कहे कि भाई आगे आने वाले 4 दिन के बाद ये नोट नहीं चलेंगे, हम इनमें से अपनी ताकत को वापस खींच रहे हैं, जिसको भी 4 दिन तक ये नोटों से कुछ पाना है तो वो बैंक में जमा कर दें। अगर कोई बुढ़िया नए नोट संदूक में रखे हुए है
और वो कहे कि हाँ मेरे तो नए नोट है, मैं क्यों दूँ, मैं क्यों इसको बैंक में जमा करूं, ये तो मेरे हैं। प्रेमियों सच में ही उसके थे, वो 2 नंबर का माल था। वो किसी को बताना ही नहीं चाहते थे मेरे पास नोट है। और 4 दिन के बाद वो नोट में से क्या निकल के चला गया कि वो कागज हो गए। बोले हुक्म निकल के चला गया। वो संदूक में हुक्म कैसे घुसा, वो ताला बिना खोले कैसे लेके चला गया उसमें से ताकत को। बस यही बात समझनी है, ना वो आता दिखाई देता है और ना वो जाता दिखाई देता है, लेकिन जब वो चला जाता है तब ये बंदा काम नहीं कर पाता। इसी तरह जब वो हुक्म चला गया तो नोट काम नहीं कर पाया। आपने देखा होगा नकली नोट आए हुए हैं भारत में बहुत ज़्यादा, और उनका पता नहीं चलता करके तो हम ले लेते हैं। अगर हमको पता चल जाए तो हम लेंगे क्या, पर जब हम ले लेते हैं तो असली समझ के ले लेते हैं। और वो जब तक चलता है जब तक हमको नकली का कोई पता नहीं है। जाकर दुकानदार को कहा भाई दो सामान, और वो सामान दे देता है, तो असली होया कि नकली? हमारे लिए वो असली हुआ। लेकिन वही नोट जब बैंक में जाता है वो अलग निकाल देता है। बाद में हम कहते हैं भाई क्या हुआ? बोले वो पुलिस बताएगी तुमको क्या हुआ। कहाँ से ले आए तुम ये नोट? अरे दुनिया लेती देती और कहाँ से क्या ले आए? बोले वो सब पता चल जाएगा। और हमने कभी सुन लिया था किसी से कि नकली नोट पकड़े जाने पर पुलिस दंड देती है, पूछताछ करती है। हमने कहा भैया तुम तो समझदार आदमी हो यार, हम गरीब आदमी का क्यों नुकसान करते हो? तुमको नहीं लेना है तो मत लो। मैंने बोला इसको हम कांटा लगा देते हैं, फिर इसको कोई नहीं लेगा। बोले यही तो गड़बड़ हो गई भाई, हम तो बेपहचान के लोग हैं, आप कांटा बिटा मत मारो, हमारा वापस कर दो, ये दूसरे नोट ले लो। और वो समझदार आदमी था, उसने सोचा भाई ये गरीब आदमी है दे दो। वो नोट हमको दे दिया और हमने पड़ोसी को दे दिए, दुकानदार को, और उसने ले लिया, तो हमारा तो बन गया ना काम। लेकिन दोबारा जब हम कहीं से नोट लेते हैं तब बड़ा ध्यान करते हैं और उसके नोट की पूछताछ करके आए हैं, नकली की पहचान क्या और असली की पहचान क्या। उसके बाद भी हम कभी कभी फंस जाते हैं। लेकिन कैसे फंस जाते हैं? नोट देने वाले पर हमारा विश्वास होता है। हमारे पिताजी क्या हमको गलत देंगे? और अब पिताजी को किसी ने फंसा दिया रहेगा तो पिताजी क्या करेगा? हाँ, इसी तरह ये गुरुओं का भी इतना ही बोलबाला हो रहा है भारत में। वो तो सारे को ही रहा है। यहाँ पर नकली गुरु की असली गुरु की कोई पहचान हमको नज़र नहीं आती, इसलिए किसी भी गुरु के चक्कर में फंस जाते हैं। तो संतों ने आकर के ये गुरुओं की पहचान बताई है। क्या कहा है कि गुरु वो है जो दे। गुरु कौन है? जो दे। और वो तुम्हारे शरीर के अंदर हर वक्त बैठ करके कुछ ना कुछ तुमको दे रहा है। गुरु बंदा नहीं है, बंदे के अंदर प्रकट होता है। लेकिन गुरु जिसके अंदर प्रकट होता है उस जीव को जगाकर संत बना देता है। संत की क्या पहचान है? प्रभु की मर्जी में मगन। अगर वो रुलाता है रोने में भी मजा, वो हंसाता तो फिर तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो आप विचार करके देखिए, जाए विधि राखे राम, आए विधि रहिए, जिंदा राम जिंदा राम जिंदा राम कहिए। वो दूसरों को शिक्षण देता है। आप रो रहा है,
लोग पूछते रहे क्यों क्या हुआ, तो जो हुआ वो बताता है, लेकिन उसको उस काम के होने की शिकायत नहीं है। जैसे माँ बच्चे के सताने पर रोती है, बच्चे को पीटती है, गाली देती है, मुर्दा, भाड़िया, मेला नहीं, कुछ भी बोलती है, लेकिन जब वो सो जाता है उसके ऊपर कपड़ा ढाक देती है। ये नहीं सोचती कि ठंडी में मरे तो चले, कल भी जंजाल करेगा। सोचते कैसा? उसको जिंदा रखने के लिए उसके ऊपर कपड़ा डाल देते हैं। लेकिन अगर कोई आकर कहे तुम्हारा बच्चा बहुत हरामी है, दिन भर हो गया मैं देख रहा हूँ तुमको रुला रहा है, अरे बच्चे तो ऐसे ही रुलाते हैं भैया, बच्चे तो ऐसे ही रुलाते हैं, कोई शिकायत है? बस ऐसा ही प्रभु से हमारी कोई शिकायत नहीं रहेगी जब हम प्रभु की मौज में मौज लेना शुरू करेंगे। और ये कब हो सकता है? जब अंदर का गुरु मिले। अंदर का गुरु मिला ना मिले साधु संत भतेरे, अंदर का गुरु मिला ना मिले साधु संत भतेरे, मन गाए गीत गुरु के ना छूटे दुखड़े मेरे, मन गाए गीत गुरु के ना छूटे दुखड़े मेरे। संतों ने आकर कहा शिक्षण तुम्हारे अंदर है, लेकिन जब तक वो जागेगा नहीं काम नहीं करेगा। और वो जब तक जागेगा नहीं, जब तक कोई जागा हुआ आपको नहीं मिलेगा। अगर योगा योग जागा हुआ मिल गया और उसकी मानना आपने शुरू कर दिया, तो आपके अंदर रहने वाला ज्ञान गुरु जाग जाएगा। और जब वो जाग जाएगा फिर क्या करेगा? काम करेगा। हम वहाँ सिरवल में रहते हैं तो कई प्रेमी लोग आ जाते हैं, इधर उधर की बातें मारते हैं, ज्ञान लड़ाते हैं, बहुत सुंदर, और हम भी बड़े प्यार से सुनते हैं। तब बाद में वो कहते हैं महाराज जी आप तो कुछ बोलते ही नहीं, तुम्हें का इतनी म्हणत नहीं। अरे म्हणणार मी भी, तुम्ही थांबले हो मग आम्ही बोलणार ना, आम्ही थांबले बोला। तुम्ही आजपर्यंत आत्तापर्यंत जे भी म्हणले सगळं एकदम करेक्ट सत्य, पण ते सत्य तुमच्या जीवनात किती उघडलंय तेवढा तुम्ही आम्हाला दाखवते का? त्याच्यानंतर ती अजिबात बोलत नाही। महाराज तुमचे सारखे आम्हीची काय चढाई एवढी झाली का? आम्ही का महाराज आहे का? मग ते महाराज पक्का झालंय त्यांच्याकरता। पण तोपर्यंत ती आम्हाला शिक्षण देत होते तोपर्यंत आम्ही त्यांना महाराज दिसत नव्हते। पण महाराज कधी दिसायला लागले? जेव्हा आम्ही त्यांच्याकडे करणी रूपात बघायला लागले। हमने कहा भाई तुम्हारे पास जो ज्ञान है वो तुम्हारा कितने काम में आया हुआ है, ये महानता की बात है। अरे आपने सोचा होगा प्रेमियों, सीता माई हनुमान से बहुत प्यार करती थी, मारुति से। मारुति तर ही बसला, ही भी मारुति, पण त्याला पूछ नाही, ते मारुतीला पूछ होती। तो एक दिन सीता माई ने खुश होकर मारुति के गले में मोतियों की माला डाल दी। सीता माई के लिए बड़ी कीमती थी। उसने सोची मारुति खुश हो जाएंगे, पर मारुति तो मारुति ही रहते हैं। उन्होंने वो माला का मणिया ऐसा उठाया, तोड़ा, फेंक दिया। जब 2-3 फेंक दिए तो सीता माई को रह नहीं गया। अरे तू बंदर का बंदर ही रह गया, कितने कीमती मोती हैं और तू इनको तोड़ तोड़ के फेंक रहा है।
माता जी कीमती वो है जिसमें राम है, कीमती वो है जिसमें सीता है, और वही मैं देख रहा हूँ इनमें कौन सा कीमती है। तोड़ता हूँ, देखता हूँ राम सीता नहीं है, फेंक देता हूँ। अरे मूर्ख, राम सीता कहाँ है? बोले हृदय में। तेरे हृदय में है? बोले है। नहीं तो मैं इसको भी फेंक देता। दिखा। और उसने अपना छाती फाड़ कर दिखाया। तो किसने देखा राम सीता को? सीता ने, और झट से नमस्कार कर दिया और कहने लगी ये मोतियों की माता कुछ काम, माला कुछ काम की नहीं, काम के तो हृदय में राम सीता है। इसी तरह प्रेमियों, जब तक ये अंदर में गुरु नहीं बैठ जाता, ये गुरु सारे घटिया ही हैं, कुछ काम के नहीं। और अंदर में वो गुरु बैठता है जो हमको जगा देता है, जो हमको जगा देता है। जागने पर बार बार गुरु के गीत गाते हैं तो वो कहाँ है? हृदय में। जब हमारा कोई आदमी काम कर देता है, जो काम बड़ी मुश्किल हो गए नहीं बन रहा, और कोई आके कर दे, तो हमारे हृदय में आदमी बैठ जाता है कि नहीं? और वो हमसे कुछ ना ले फिर तो ज़्यादा बैठ जाता, फिर तो उसकी वाह जहाँ मिल जाए बस सेवा में लग जाते हैं। इसी तरह प्रेमियों, ये जो संत लोग संसार में आए हैं, इनकी संगत से सतगुरु ने जिन जीवों को जगा दिया, उनके लिए राम हो गए, रहीम हो गए, गुरु हो गए, महाराज हो गए, पता नहीं क्या क्या हो गए। और भाई जो नहीं जागे उनके लिए हरामखोर है ही, क्योंकि बिना करे खाते हैं दबा के, तो हराम का ही हो है ना। करके जो खाए वो तो ठीक, और जो बिना करे खाए वो कौन हुआ? हरामखोर। तरती ये जो संत लोग थे ये सारे ही हरामखोर थे। क्यों वेद ऐसा थे कि नहीं? नहीं, वेद प्रकाश जी तो नहीं कह रहे हैं। चंद्रभान जी आप क्या कहेंगे? हरामखोर थे ना? हाँ, जो नहीं कहते हैं वो जरा समझें। अगर वो हरामखोर नहीं थे तो हमेशा सतगुरु करता, सतगुरु करता, सतगुरु करता, सतगुरु की बदौलत मजा मिल रहा है, आनंद मिल रहा है। कभी कहते हैं कि हमने कुछ किया करके हम कुछ बने? सब सतगुरु कर रहा, सतगुरु कर रहा, तो सतगुरु का मार खाते और दुनिया में उसके गीत गाते, फिर क्या हुए? हरामखोर हुए कि नहीं? नहीं, लेकिन हरामखोर उनको सतगुरु नहीं कहते, क्योंकि वो उनका प्रचार करते हैं। अगर कोई हमारा मार खाए और वो हमारा काम करे तो फिर उसको हरामखोर कैसे कहेंगे? हरामखोर उसको कह सकते हैं जो मार तो खाए और काम करे नहीं, उसको क्या कहेंगे? हरामखोर। तो संसार का मार खाते थे, संसार का काम कुछ नहीं करते थे, इसलिए संसार उनको क्या कहता था? हरामखोर। आला आला छस्सम अस्ताना आला। आप देखिए, घर में आप काम मत करो और सत्संग सुनाओ, आपसे सब नाराज हो जाएंगे। और आप उनका काम करो, भले उनको गाली दो, बड़े खुश हो जाएंगे। करके देखो घर में। मेरे ख्याल में हर आदमी यही काम कर रहा है। क्यों? जो करेगा उसकी गाली भी अच्छी लगेंगी। हमारे भीमराव जी कहते हैं जो गाय दूध देती है उसकी लात भी अच्छी लगती है। हैं? अरे बाप रे! काल देश में आए गुरु जी जाज नाम का लेके, सत्संग का प्रचार करे हुए दास गुरु का होके। सत्संग का प्रचार करे गुरु जीवों को मुक्ति देते, नाम की दारू प्या के। अपना नहीं बनाते गुरु जी, किसी को करिश्मा दिखा के।
अपना नहीं बनाते गुरु जी किसी को परिश्रम दिखाते। वो प्रेमियों का जिम्मा लेते, वो प्रेमियों का जिम्मा लेते, वचन गुरु का देके काल देश में आए गुरु जी जाज नाम का लेके। मनमुख ज्ञान सुनावें जग में, खुद को गुरु समझ के, गुरु गुरुमुख का आनंद जगावें, शब्द में सुरती लाके, प्रेमी मस्ती में झूमते रहते, प्रेमी मस्ती में झूमते रहते, गुरु की कृपा पाके काल देश में आए गुरु जी जाज नाम का लेके। जो प्रेमी गुरु दरबार में आके हरदम सत्संग सुनाता है, लेकिन मन के चक्कर में पड़ के वचन गुरु का भुलाता है, लेकिन मन के चक्कर में फंस के वचन गुरु का भुलाता। उसको मुक्ति मिलती को न्या, उसको मुक्ति मिलती को नर नाम गुरु का लेके काल देश में आए गुरु जी जाज नाम का लेके। जो प्रेमी गुरु का सत्संग सुन के इच्छा पूर्ति चाहता है, वो दरबार में रह के भी नहीं घट में आनंद पाता है, वो दरबार में रह के भी नहीं घट में आनंद पाता। लेकिन वो सतलोक में जावे, लेकिन वो सतलोक में जावे, वचन गुरु का निभा के काल देश में आए गुरु जी जिंदा राम जी जाज में बिठा के प्रेमी से कुछ नहीं चाहते हैं, वो प्रेमियों का प्रेम जगा कर ध्यान भजन में लाते हैं, वो प्रेमियों का प्रेम जगा के ध्यान भजन में लाते। अपना प्रेम लुटावे प्रेमी, अपना प्रेम लुटावे प्रेमी, गुरु दरबार में आके काल देश में सत्संग का प्रचार करें मैं दास गुरु का होके काल देश में आए गुरु जी जाज नाम का लेके। जय जिंदा। तो प्रेमी आप विचार कीजिए, जो दास बनकर प्रचार करता है उसकी महानता तो भाई जागया हुआ जीव गा सकता है, वो अपना बनाने के लिए किसी को चमत्कार नहीं दिखाते, वो तो उसके आश्रय पर पड़े रहते हैं और उसके गीत गाते हैं, इसलिए प्रभु जी की नज़र में वो हरामखोर नहीं है, लेकिन संसार की नज़र में वो हरामखोर है। क्यों? माड़ खावा मारा और गीत गावा सतगुरु के। अगर तने सतगुरु के गीत गाने हो हथौड़ी जा दरबार में, ऐसा घर वाले कहने लग गए हैं। वो कहते हैं अगर सतगुरु के गीत गाने हैं तो वहीं जाके मर, सतगुरु करेगा तेरा पूरा। वो सतगुरु किसको समझते हैं? बाबा को। लेकिन वो अगर सतगुरु प्रभु जी को जानते होते तो उसका भी तो पूरा प्रभु जी कर रहे हैं, लेकिन वो इस बात को जानते नहीं। और इसी बात को जो जानते हैं वो उनका बुरा नहीं मानते। इस बात को जो जानते हैं कि ये नादान है, उनका बुरा नहीं मानते। तो अभी आप ये देखिए, जब लोग आपको कटु वचन बोलने लगते हैं, टेढ़ी मेढ़ी भाषा करते हैं, तब आपको कैसा लगता है? गुड्डो, आपको कैसा लगता है?
वो जानते कि नहीं जानते छोड़ा हैं? आपको कैसा लगता है कि ठीक लगता है, बुरा लगता है, बढ़िया लगता है, क्या लगता है आपको? वो क्या लगते हैं वो छोड़ो, उनके वचनों से आपको कैसा लगता है? जैसे पति ने ला करके हार डाल दिया 9 लखा, तो उसने चोरी का ले आया क्या डाका डाल के ले आया, क्या कमा के ला के दिया? ये छोड़ो, आपको वो हार पहनकर कैसा लगता है? अच्छा लगता है। तो उनकी बुरी भली बातें सुनकर कैसा लगता है? अच्छा लगता है। चलती है, अच्छा तो नहीं लगता लेकिन चलती है। क्या करे भाई, अंधा आदमी अगर बेटा आके टक्कर मार दे तो क्या करें, चोट तो लगी गई है, लेकिन उसको क्या कहें? अपनी ही गलती महसूस करते हैं, अरे वो तो अंधा है कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो आंखों वाला हूँ, मैं क्यों टकराया? इसी तरह प्रेमियों, संसार में जो लोग ये नहीं जानते कि प्रभु जी ही सतगुरु हैं, वो सतगुरु के बारे में कितनी भी टीका करें, कितना भी बुरा भला कहें, हमको भी गालियाँ दें, सतगुरु को भी गालियाँ दें, तो भी उनका बुरा हमको नहीं लगता। लेकिन अच्छा तो नहीं लगता, अच्छा तो लेकिन फिर बुरा भी नहीं लगता। तो आधे में तो हम आ ही गए होंगे, क्या आधे में भी नहीं आए? आधे करो रे मन उन साधों का संग, करो रे जिनकी संगत आनंद उपजै, जिनकी संगत आनंद उपजै, विषय करना तंग, करो रे मन उन साधों का संग, करो रे मन उन साधों का संग। दोनों प्रतिष्ठा साथ रहेंगे, धन पर ध्यान न होवे भंग, करो रे मन उन साधों का संग, करो रे मन उन साधों का संग। माया भी कह साथ रहेगी, माया सुरती शब्द के संग, करो रे मन उन साधों का संग, करो रे मन उन साधों का संग। हमारे पास वहाँ सिरवल में DVD है और हमने 10 नंबर की कैसेट लगा दी। वो पंडित जी थे, पंडित जी का तो पता ही है आपको, वो गीत गाते, वो बोले महाराज जी 10 नंबर लगाओ, और मैं बोला 10 नंबर ही तो वो भी अच्छा नहीं रंदा, नहीं बोला 10 नंबर लगाओ। हमने वो 10 नंबर लगा दी, और उस दिन वहाँ के सिरवल के 5-7 प्रेमी आकर के बैठ गए। अब उसमें बार बार मामन सेठ, मामन सेठ, मामन सेठ, और पूछो मत, मामन सेठ के बारे में बहुत बातें आ रही थी। तो एक बोला महाराज जी ये मामन सेठ कौन है? मैं बोला हमारा बाप। सतगुरु अभी वो उसमें देख रहे थे ना, तो हमारा ही चित्र उसमें दिखाई देता है। तो बोले फिर आप उनको इतना क्यों डांट रहे हैं? मैं बोला आपको ये जो आपका लड़का है अमोल, क्या ये डांटता कि नहीं? हाँ डांटता ना। तो फिर भाई हम भी अपने बाप को डांट सकते? नहीं डांट सकते, बोले डांट सकते। तो फिर उनको बुरा नहीं लगता? मैं बोले ये जो स्पील बन रही है ना, अभी जो काम चालू है,
ये वो सेठ जी कर रहे हैं। उनके पास दुनिया भर का पैसा है, फिर भी उनको और पैसा और पैसा और पैसा चाहिए। अरे बाप रे, असं झालं एवढी आई कोणून ती पैसे देणार का? म्हणलं नाही दिले तर काय हरकत नाही, पण द्यायला सांगतात। तो क्या होता है, जब ये ऐसी टेढ़ी बातें जो दुनिया सुनती है तो उनको ऐसा लगता है ये तो बड़ा भारी जंजाल है। लेकिन हम उस दिन देखा उन लोगों के मुंह से सुनने के बाद सेठ जी पे कितनी बड़ी कृपा है उस मालिक की कि उनको एक दिन भी शिकायत नहीं आई। 10 नंबर की कैसेट आप सुन के देखो, आप भाग जाएंगे अगर आपका नाम उसमें आ जाए तो प्रेमियों, ये उसकी कृपा का सबसे बड़ा फल है। इसीलिए हमको पता नहीं लगता अंदर से कौन साफ है, हम तो बाहर की बातें देखते हैं। जब माँ अपने बच्चे को पीटती है तो लोग कहते हैं राक्षसनी है, क्यों? बाहर का दिखता है उसको, लेकिन अंदर उसके जो प्यार छुपा हुआ है उसको कौन देख सकता है। इसीलिए प्रेमियों, उस सतगुरु का ये खेल हमने देखा है। कुम्हार वाला काम है, घड़े बनाता है, बाहर से चोट लगाता, अंदर में रक्षा करता। तो इसलिए चिंता का कोई विषय है नहीं। तो यहाँ लिखते, माया भी कह साथ रहेगी, माया भी कह साथ रहेगी, सुरती शब्द के संग करो रे मन उन साधु का संग करो रे मन उन साधु का संग। दुखों सुखों के रहते हुए भी, दुखों सुखों के रहते हुए शांति न हो वह भंग करो रे मन उन साधु का संग करो रे मन उन साधु का संग। घर गृहस्थी में रहते रहते, घर गृहस्थी मोह करे ना तंग करो रे मन उन साधु का संग करो रे मन उन साधु का। नीति अनीति की चिंता छूट जाए, नीति अनीति की चिंता छूट जाए, दरस रे सत्संग करो रे मन उन साधु का संग करो रे मन उन साधु का संग। जिंदा राम की बात मान के, जिंदा राम की बात मान रहती दिल में उमंग करो रे मन उन साधु का संग करो रे मन। उन साधु का संग। जय जिंदा। बात करें सत्संग की, ना सत्संग का लेवें साथ। जिंदा राम जी कह रहे भाई कुछ ना आवे हाथ। उधर एक बात और चली, कुणी कुणाची ऐकत नाही। ऐकण्याबद्दल सुनने के बारे में बात चल पड़ी। तो एक बुढ़िया थी वहाँ, क्या बाबा जे कोणाची ऐकत नाही ती बाहेरही असतात का? म्हणला हो बाहेरच आहे. तुमच्या ते जे तुकाराम बसलाय ती बाहेर आहे का कानवाळा आहे?
त्याला ऐकू येतं का? हो, त्याला तर लय ऐकू येतं. मग तुम्ही कधी कधी असं म्हणतात, ती माझी ऐकत नाही, ती माझी ऐकत नाही, ती कोणाची ऐकत नाही. मग ऐकत नाही म्हणजे ती बाहेर व्हायला पाहिजे ना. हां, महाराज चुकलंय. काय चुकलंय? नाही नाही, तुम्ही म्हणता ते बरोबर आहे. ऐकणं म्हणजे मानणं. ती कानाने ऐकतोय, पण अंतःकरणातून आमची बात ती मानत नाही. असंच आम्ही संताची बात ऐकतोय, पण मानतोय कुठे? त्यामुळं संत म्हणतात, सद्गुरूची कोणी ऐकत नाही, संताची कोणी ऐकत नाही. ती तुमचा लई खरा हो. आम्ही तर एवढे 90 वर्षाचे झाले, पण एडेचे एडेच राहिले. मी म्हणला, मग आता शहाणा करणारा आला हो. सतलोक घेऊन देणारा आला हो. एडेचा शहाणा करायला आला होय. तुम्हाला शहाणा व्हायचे आहे का? आता काय पाय पाण्यात गेले, आता काय ही नसीब नहीं तर काय है, ये कर्म चक्कर नहीं तो क्या है. आप विचार करके देखो. अपने ये सतपाल जी आए, इनका सेवा भाव हमने देखा हुआ है, इसलिए गीत इनके लिए सुना देते. आप भी सुन लेना साथ में, ऐसी कोई बात नहीं. जय जिंदा. गुरु जी प्रेमी पूछ रहे, आप जिंदा राम किसे कहते हैं. भाई जिनकी मौत नहीं होती वो जिंदा राम कहलाते हैं. भाई जिनकी मौत नहीं होती वो जिंदा राम कहलाते हैं. आम्ही 84 बघून आले आणि 84 जायची होता जर सद्गुरू भेटले नसते. म्हणजे आम्ही जिंदाराम झाले का मुर्दाराम? म्हणजे फिरतोय, मरतो नाही, मरत नाही, फिरतोय. गुरुजी प्रेमी पूछ रहे, आप जिंदा राम किसे कहते हैं. भाई जिनकी मौत नहीं होती वो जिंदा राम कहलाते. गुरुजी मौत का करो खुलासा, प्रेमी जानना चाहते हैं. भाई जबरन जो कुछ करना पड़े उसे संत जी मौत बताते हैं. भाई जबरन जो भी करना पड़े संत जी मौत बताते हैं. गुरु जबरन किससे कौन करावे, हम ये जानना चाहते हैं. भाई कर्म जीव को नाच नचावे, चात कर्म बन आते हैं. भाई कर्म जीव को नाच नचावे, चात कर्म बन आते. गुरु जी प्रेमी पूछ रहे, आप जिंदा राम किसे कहते हो. भाई जिनकी मौत नहीं होती वो जिंदा राम कहलाते हैं. गुरु संत सतगुरु क्या होवे, गुरु संत सतगुरु क्या होवे, हम प्रेमी जानना चाहते हैं. गुरु संत सतगुरु क्या दो होवे, हम प्रेमी जानना चाहते हैं. आप कभी संत की महिमा गाते हो, कभी सतगुरु की महिमा गाते हो, कभी दोनों को एक बताते हो, कभी अलग अलग बताते हो. भाई इनका भी मुँह दिखा दे, ऐसा क्या करता है. गुरु संत सतगुरु क्या दो होवे, हम प्रेमी जानना चाहते हैं. भाई सतगुरु नाम में प्रगट हो के जीव को संत बनाते हैं. भाई सतगुरु नाम में प्रगट हो के जीव को संत बनाते हैं. अभी आप बताओ, सतगुरु और संत दो या कि एक?
सतगुरु ने आकर और जीव को जगाकर संत बनाया, तो फिर एक कैसे हुआ? दो हुए कि नहीं? सतगुरु नाम में प्रकट होते हैं और जीव को जगाकर संत बनाते हैं, तो दो हुए। जैसे धन और धनी, धन अलग है और धनी अलग है, लेकिन धनी के पास से धन चला जाए तो आदमी रह गया खाली, क्योंकि धन की बदौलत वो धनी है। तो धन और धनी दो हुए कि एक? दो। बस इसी तरह संत और सतगुरु दो हैं, लेकिन जिसके पास सतगुरु आ जाते हैं तो दिखने को वो एक ही दिखाई देते हैं, लेकिन हैं दो। गुरु संत सतगुरु क्या, गुरु संत सतगुरु क्या दो होवे, हम प्रेम जानना चाहते हैं। भाई सतगुरु नाम में प्रगट हो के जीव को संत बनाते हैं। गुरु आप नाम को गुरु कहो, हम गुरु के दर्शन चाहते हैं। भाई नाम का काम है गुरु के दर्शन, जागे जीव बताते हैं। भाई नाम का काम है गुरु के दर्शन, जागे जीव बताते हैं। आप देखिए, एक चक्कू है, दिखने को अच्छा नहीं दिखता, लेकिन जब वो उंगली काट देता है सब्जी काटते काटते, तो अच्छा है क्या बुरा? उंगली काटने के बाद भी भाई उसकी अच्छाई इसी में है कि वो काटता है फास्ट, फटाफट। तो फिर गलती उसकी क्यों नहीं बताते हम कि हमने अच्छे से चलाना चाहिए था। इसी तरह प्रेमियों, जो नाम ने काम किया है वो गुरु जी के दर्शन है। भाई नाम का काम है गुरु के दर्शन, जागे जीव बताते। नाम ने हमारे कर्म कांड को छुटाया कि नहीं? कैसे? भय और भ्रम भगाकर। गुरु ने हमारी अदृश्य शक्तियों का भय मिटाया कि नहीं? अपनी कृपा भेजकर। गुरु ने जो हमारे पास है वही ज़्यादा दिखाया कि नहीं? संतोष भेजकर। प्रभु जी की मर्जी प्यारी लगने लगी। क्यों लगने लगी? कि गुरु जी ने हमारे को जगा दिया और हमको पता चला हम तो अपना भोग भोगने के लिए आए हुए हैं। फिर प्रभु जी का क्या दोष इसमें? गुरु प्रेमी लेके नाम गुरु का, फिर भी दुखी क्यों होते हैं। भाई नामी भाई माया जाल में फंस के प्रेमी, बंदे को गुरु समझते हैं। भाई माया जाल में फंस के प्रेमी, बंदे को गुरु समझते हैं। गुरु जी माया कहाँ रहती, हम माया देखना चाहते हैं। भाई मन बुद्धि जहाँ तक ले जावे, संत माया का पसारा बताते हैं। भाई मन बुद्धि जहाँ तक ले जावा, संत माया का पसारा बताते हैं। गुरु जी प्रेमी पूछ रहे, जिंदा आप जिंदा राम किसे कहते हैं। भाई जिनकी मौत नहीं होती वो जिंदा राम कहलाते हैं। दूसरी बात आप समझिए, गुरु जी प्रेमी मुक्ति चाहे, कहाँ पर मुक्ति रहती है। गुरु जी प्रेमी मुक्ति चाहे, कहाँ पर मुक्ति रहती है। भाई करना बंधन होना मुक्ति, मानन में शांति रहती है। भाई करना बंधन होना मुक्ति, मानन में शांति रहती है। गुरु हम दुनिया में, गुरु इस दुनिया में दुख ज्यादा, हम सतलोक जाना चाहते हैं। भाई होना अपन अपनाने वाले सतलोक में रहते हैं। भाई होना अपन अपनाने वाले सतलोक
गुरु जी प्रेमी पूछ रहे आप जिंदा राम किसे कहते हैं? भाई जिंदगी मौत नहीं होती वो जिंदा राम राम कहलाते हैं। प्रेमी कहने लगे आपकी वाणी सत्य है, पर हमारी भी एक बात सुन लो। बोलो। गुरु वचन निभाना मुश्किल है, हम गुरु की कृपा चाहते हैं। भाई जिंदा राम जी जहाज में बिठा के अपने संग ले जाते हैं। भाई जिंदा राम जी जहाज में बिठा अपने संग ले जाते हैं। मुंडी नहीं ले आई प्रेमी ने, चुप हो गया। महाराज जी ने कहा क्या हुआ? गुरु मर के मुक्ति का नहीं भरोसा, हम जिंदा मुक्ति चाहते हैं। भाई खुद को आत्मा जानने वाले फिर वापिस नहीं आते। भाई खुद को आत्मा जानने वाले फिर वापिस नहीं आते। जय जिंदा। भाई इसमें एक ऐसा गीत भी आ गया कि सतगुरु क्या करते हैं। ये हमारे भीमराव जी के लिए ज़्यादा स्पेशल गीत है और आज वो आए हुए भी हैं। 2-4 दिन से माता जी याद कर रही थी भीमराव को। वो कह रही थी भीमराव आ जाए तो अपन सिरवल में पड़े रहेंगे। मैं बोला जब तक नहीं आएगा तब तक आप सिरवल में क्या करोगे? खड़े रहेंगे। क्या बोलते वो? भीमराव आ जाएंगे तो पड़े रहेंगे, और जब तक भीमराव नहीं आएंगे तो खड़े रहेंगे। तो अभी भीमराव की मर्जी भाई, वो माता जी को खड़ा रखना पसंद करेंगे क्या भाई? अब ये तो भाई भीमराव जाने। देखिए एक शब्द है यहाँ, जय जिंदा। संत जी हरदम प्रेमी को कहें। बहुत ही सुंदर बात है, ध्यान दीजिए, समझ में आ जाएगी। संत जी हरदम प्रेमी को कह सतगुरु घट में रहते हैं। जीजा जी आप भी अभी 5-7 मिनट का गीत है, सोने की कोशिश ना करो। आपके बेड पे क्या आपके दिल में ही उड़ी मारने लगेंगे सतगुरु, क्योंकि वो ऐसी जगह है ही नहीं कि जाना हो। उनके लिए कहीं मिलने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। बस उनसे मिलने की चाहत पैदा हो जाए, तड़प पैदा हो जाए, फटाफट मिलते हैं। ये शब्द कहता है, क्या कहता है? संत जी हरदम प्रेमी को कह सतगुरु घट में रहते हैं। जो सतमार्ग पर चल न सके गुरु उनका भरम भगाते हैं। जो सतमार्ग पर चल न सके वो उनका भरम भगाते हैं। है ना चमत्कार की बात? यानी सतमार्ग पर चलना चाहते हैं पर चल नहीं पाते भरम के कारण। तो क्या करते हैं सतगुरु? उनके भरम को भगा देते हैं। संत जी हरदम प्रेमी को कह सतगुरु घट में रहते हैं। जो सतमार्ग पे चल न सके गुरु उनका भरम भगाते हैं। जो सतमार्ग पे चल न सके वो उनका भरम भगाते हैं। जो सतगुरु का प्रचार करे। एक एक शब्द सुनने वाला है और सुनकर हो सकता है कोई बात लग जाए वेद, क्या नहीं? जो सतगुरु का प्रचार करे गुरु उनके विषय पकड़ते हैं। जो सतगुरु का प्रचार करे गुरु उनके विषय पकड़ते हैं। अगर उनका विषय नहीं पकड़ा जाए तो प्रचार नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया वाले पता नहीं क्या क्या कहते हैं।
जो सतगुर का प्रचार करे गुरु उनके विषय पकड़ते हैं। जो सत्संग का विश्वास करे गुरु उनका अनुभव जगाते हैं। जो सत्संग का विश्वास करे गुरु उनका अनुभव जगाते हैं। जो नाम के आसर रहते हैं, जो नाम के आसर रहते हैं गुरु उनको संत बनाते हैं। संत जी हरदम प्रेमी को कह सतगुरु घट में रहते हैं। संत जी हरदम प्रेमी को कह घट में रहते हैं। जो गुरु दर्शन को तड़पते हैं, जो गुरु दर्शन को तड़पते हैं गुरु उनका आनंद जगाते हैं। जो संत गुरु के दास बने गुरु उनको जाज में बिठाते हैं। जो संत गुरु के दास बने गुरु उनको जाज में, जो गुरु के लिए हर बार तजे, जो गुरु के लिए घर बार तजे गुरु उनका मोह भगाते हैं। संत जे हरदम प्रेमी को कह सतगुरु घट में रहते हैं। प्रेम संत जी हरदम प्रेमी सतगुरु घट में रहते हैं। जो गुरु के लिए घर बार तजे गुरु उनका मोह भगाते हैं। क्या कहा ये कि जो हर वक्त सतगुरु प्रेमी को घर वाले ताने देते रहते हैं, बुरा भला कहते हैं और कहते चले जाओ गुरु के पास, वही करेगा तुम्हारा पूरा। तब वो प्रेमी कहता है ठीक है भाई चले जाएंगे, और वो घर बार छोड़ करके और चला जाता है। तो गुरुजी उसको क्या करते हैं, उसका मोह भगा देते हैं। मोह वापस खींच के ले आएगा लेकिन उसका मोह भगा देते हैं। दूसरी बात बहुत ही सुंदर ऊंची बात, जो गुरु की मान के खर्च करे गुरु उनका लोभ भगाते हैं। जो गुरु के लिए कटु वचन सहे गुरु उन पे कृपा करते हैं। जो गुरु के लिए कटु वचन सहे गुरु उन पे कृपा कर। जो सतगुरु जी का ध्यान धरे, जो सतगुरु जी का ध्यान धरे गुरु उनको दरस दिखाते हैं। संत जी हरदम प्रेमी को कह सतगुरु घट में रहते हैं। जो आपा, ये बहुत कीमती बात है, जो आप गुरु को सौंपते हैं गुरु उनको दीन बनाते हैं। जो गुरु की याद में मगन रहें गुरु उनको जग से छुड़ाते हैं। जो गुरु की याद में मगन रहें गुरु उनको जग से छुड़ाते हैं। जो जिंदा राम के गुण गावे, जो जिंदा राम के गुण गावे उन्हें जिंदा मुक्ति देते हैं। संत जी हरदम प्रेमी को कह सतगुरु घट में रहते हैं। जय जिंदा राम। हम सबका आधार निष्कलंक अवतार नंदन सतगुरु। जय जिंदा राम।